नमस्ते। मैं प्रांजलि। आज हम देखेंगे कि जो लोग होते हैं जो हमें बार बार परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को कैसे जवाब दें, किस तरह से उनके साथ बिहेव करें। काफ़ी मुश्किल होता है जब कोई हमें हमारी कोई गलती ना होने के बावजूद हमें हर टाइम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें हर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें तकलीफ़ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करें। तो जब हमें कोई बिहेव करने नहीं आता, समझ में नहीं आता, हम ऐसा हो जाता है कि मैं अभी क्या करूं। बहुत सारे टाइम हम रो देते हैं, बहुत सारे टाइम हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होके हम फ्रस्ट्रेशन में बहुत बार चले जाते हैं। तो काफ़ी बार हमें उकसाया जाता है और उकसाने के बाद हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनसे झगड़ा करने लगते हैं। तो क्या ये उन लोगों को जवाब देने का सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो उन लोगों को जो आपको बार बार तकलीफ़ देने की या आपका बार बार अपमान कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करें, इसका हम एक ख़तरनाक सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों को रहता है कि हम चुप रहते हैं तो लोग समझते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझता ही नहीं है, हम तो इसको टॉन्ट मार रहे हैं, मेरा कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ रिएक्ट ही कर रही नहीं है, इसको कुछ समझता ही नहीं है। बट बात ऐसी नहीं होती है। हम जो हर चुप रहने वाला या साइलेंट रहने वाला जो पर्सन होता है वो बेवकूफ़ होता है, ऐसा नहीं है। उसे समझता है, सिर्फ वो रिएक्ट नहीं करता है। और एक अच्छा तरीका है जो आपके सामने वाले आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बिहेव करने का। जो भी ये लोग होते हैं ना कि जो आपको टॉन्ट मार के या फिर कुछ बोल के एक झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, एक उनको लगता है कि सामने वालों को एक्चुअली वो उकसाने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो आपसे बढ़ के है, तो वो आपको उनकी लेवल तक खींचना चाहते हैं। मतलब सीधी एक एग्जांपल के से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे बहुत टाइम क्या होती है ना कि कोई एक फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, तो उसे आपका अच्छा नहीं दिखाया जाता या लोग आपको बहुत काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, रिलेटिव्स अच्छा बोल रहे हैं या कुछ कोई नहीं भी बोल रहे, आप उस फैमिली में नए हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगी कि आपको ऐसा कुछ बोलेगी कि आपके इमोशंस को धक्का पहुँचे या आपकी इंसल्ट हो जाए। और जब किसी की इंसल्ट होती है, किसी को इमोशंस को ठेस पहुँचती है, तो उससे हम उकसा जाते हैं और उसके साथ झगड़ा करना चाहते हैं। और वही वो सामने वाली जो पर्सन होता है वो वही चाहता है। क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक मतलब काफ़ी सिंपल एग्जाम से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप किसी शादी में गए, सब रिलेटिव्स है, ये है, और जो एकदम जिसकी सोच होती है वो गंदी सोच वाले लोग बोलेंगे। ऐसे कोई गंदी सोच वाली आपकी कोई रिलेटिव है या कोई रिलेटिव है, वो फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या करेगी, तो आपको कुछ ऐसा टॉन्ट बोलेगी या चार लोगों के सामने ऐसा कुछ बोल देगी कि आपको हर्ट लगे और हर्ट की से ज़्यादा आपकी इंसल्ट हो। तो जब हमारे हर्ट होता है या इंसल्ट होता है या तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं। और वही उसका काम होता है, वो चाहता ही है कि अरे इसको उकसा दो, कुछ भी करके इसको उकसा दो ताकि ये सबके सामने तमाशा करे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किसी ने आपको कुछ ऐसा सीधा उल्टा सीधा बोल दिया तो नेचुरली गुस्सा आता है और उस गुस्से में हम काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। हमें उतना माइंड कूल नहीं रहता, तो हम कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं कि जितना बोलना नहीं चाहिए या कुछ।
तो जो बाकी के लोग होते हैं तो उनको लगता है माय गॉड, एक क्या औरत है, ये क्या पर्सन है कि कितना कुछ बोल रही है और जो आपको उकसाने वाला होता है वो शांति से स्माइल करता रहता है कि और बोलता भी रहता है कि देखो ना कैसी बात कर रही है, देखो ना ये आदमी कैसा बात कर रहा है, ये औरत कैसी बात कर रही है, इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी ऐसी बात कर रही है। किसी को नहीं पता होता है कि उसने आपको किस तरह से उकसाया। और अगर आप बोलते भी हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं भड़क गई, तो वो अपनी सफाई भी दे देगी कि नहीं, मैंने तो बस सिंपली बोला था, मुझे क्या पता कि ये इतनी सी बात की इतनी बड़ी बात बता देंगी, और वो सेफ हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में आपको शांति रखनी चाहिए, उसे नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है सिर्फ आपको उकसाना, और आप उकसाए तो उनका काम हो गया। उनको तो बहुत खुशी होगी कि आप भड़क गए हैं, उनका काम 100% हो जाता है। बट जब आप वो उकसाने की कोशिश करते हैं तो आप उकसाते ही नहीं हैं, शांत रहते हैं, और उससे भी एक कदम अगर आपको आगे जाना है तो वो जब उकसाते रहते हैं यार, आपको टॉन्ट मारते रहते हैं, तो उन्हें हल्की स्माइल दीजिए। जी हाँ, और बाद में देखिए वो खुद इतना, मतलब उनको लगता है क्या करूँ मैं इसे क्या करूँ कि ये उकसा जाए, क्या करूँ ये उकसा जाए, और धीरे 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 उनका गुस्सा जो है अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और वो खुद गुस्से में जल जाता है या जल जाती है। तो आइंदा जो भी आपकी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, और हर किसी के फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में ऐसे लोग होते ही हैं कि जिनका काम होता है कि सामने वालों को नीचे दिखाना और खुद को मैं बहुत ही बेस्ट हूँ ऐसा शो ऑफ करना। तो उन लोगों के साथ बिहेव करते टाइम, क्योंकि कैसे है ना, कुछ बहुत ही करीबी लोग होते हैं तो आप उनसे दूरी नहीं बना सकते। मतलब कई प्रोग्राम होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, या आस पड़ोस के कुछ प्रोग्राम्स है, या फ्रेंड सर्कल का होता है, तो कंबाइंड फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें जाना ही पड़ता है, उनके साथ फेस करना ही पड़ता है। तो उस टाइम शांति, साइलेंस रहना, मतलब ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। आप साइलेंस से बहुत कुछ जीत सकते हैं। ये तो एक छोटी सी झलक थी, एक छोटा सा ये था। ऐसे बहुत सारे बातें हैं कि जिससे हम सामने वाले को नज़रअंदाज करके हम अपने जो भी हमारा एम है वहाँ तक जा सकते हैं। फ़िलहाल आज यही रुकते हैं। कल दूसरा पॉइंट लेके हम उन लोगों को कैसे जवाब देना है इसका दूसरा नियम भी देखेंगे। मैं प्रांजल साइकोलॉजी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।